नाजरीन, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया, जिसके बाद अब ज़राए के मुताबिक एक खबर आई है कि शाहीन अफरीदी अफसुर्दा हैं और उनका दिल टूट गया है। तो ज़राए नाजरीन ये है कि शाहीन अफरीदी ने खुद ये खबर मीडिया में फैलाई है और उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे टीम से ड्रॉप किया गया। हालांकि ये जो टेस्ट मैच हुआ था, जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त हुई, इसमें बाकी जो टीम है उसकी भी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, पर मुझे टारगेट किया गया और मुझे टीम से निकलवाया गया। और उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान की टीम में एक ऑफिशियल में एक बंदा है जो इन्हें नापसंद करता है, उसी की वजह से इनकी टीम से छुट्टी हुई है और इस छुट्टी की वजह से शाहीन अफरीदी बड़े अफसुर्दा नज़र आते हैं। तो ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्हें 12 रुकनी स्क्वाड से अलग किया गया है और अब जो 2 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं उनमें अमीर हमज़ा और इब्रार अहमद शामिल हैं। तो शाहीन अफरीदी का ये कहना था कि अगर मुझे खिलाना नहीं था तो मैं जब कराची गया था, मुझे कराची जाने की इन्होंने इजाज़त दी, क्योंकि शाहीन अफरीदी का नूमलोद जो बेटा पैदा हुआ था वो उसे देखने के लिए, मुलाकात करने के लिए कराची गए थे। तो 2 रोज़ के बाद ही उनको बुला लिया गया टीम मैनेजमेंट की जानिब से। उन्हें कहा गया कि आप वापस आएँ। शाहीन अफरीदी वापस आते हैं और वापस आते ही जो उनके ऊपर एक बम गिराया गया टीम की जानिब से, टीम मैनेजमेंट की जानिब से, कि 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया और उसमें शाहीन अफरीदी नहीं थे। शाहीन अफरीदी ने कहा कि जब मुझे ये बताया गया कि मुझे नहीं खिलाया जा रहा तो मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने ये कहा कि अगर मुझे नहीं खिलाना था तो मैं अगर कराची चला गया था तो मुझे वहाँ से बुलाना ही नहीं था। तो नाजरीन, इससे कबल भी शाहीन अफरीदी को जो एक सीरीज़ थी न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान 4-0 से हारा था, न्यूजीलैंड का दौरा किया था पाकिस्तान में। तो उस सीरीज़ में शाहीन अफरीदी कप्तान थे और उस कप्तानी के हवाले से भी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी। जो बाबर आजम के फैंस थे, जो बाबर आजम को चाहते थे, वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि शाहीन अफरीदी ने ये कप्तानी जो अपने ससुर हैं शाहिद अफरीदी, उनकी लॉबिंग की वजह से ली है। शाहिद अफरीदी हैं, उनका असर और रसूख है PCB में और मीडिया लॉबिंग के ज़रिए उन्होंने अपने जो दामाद हैं शाहीन अफरीदी को कप्तान बनवाया। और उस कप्तानी के बाद जब शाहीन अफरीदी गए तो पाकिस्तान की टीम में जो थी ग्रुपिंग की चीज़ें वो बड़ी खुलकर सामने आने लगी, ग्रुपिंग की बातें होने लगी और ये कहा गया कि एक कैंप बाबर आजम का है, दूसरी जानब शाहीन अफरीदी हैं। तो इसलिए नाजरीन, पाकिस्तान की जो टीम पर इसका असर भी पड़ा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बड़े गंदे तरीके से 4-1 से हार कर पाकिस्तान आया। और इस शिकस्त के बाद ही शाहीन अफरीदी को नाजरीन कप्तानी से हटा दिया गया और फिर बाबर आजम के जो फैंस हैं उन्होंने ये कहा कि ये होता है नतीजा जब आप ग्रुपिंग करके या सियासत करके आप किसी भी ओहदे में आते हैं, तो इसलिए आप फिर कामयाब नहीं होते। तो इस वजह से शाहीन अफरीदी भी कामयाब नहीं हुए और उन्हें हटा दिया गया। और हाल ही में नाजरीन, शाहीन अफरीदी के साथ एक ये हुआ है कि जो टेस्ट जो टीम है उसकी नायब कप्तानी से भी शाहीन अफरीदी की छुट्टी करवाई गई है। तो इस वक्त शाहीन अफरीदी जो है वो चारों तरफ से तनकीद की जद में है। शाहीन अफरीदी अकेले मैदान में खड़े हैं और हर तरफ से उन पर जो है ये कह लें कि वो तीरों की बारिश आ रही है और वो तनकीदी नश्तर उन पर चलाए जा रहे हैं। अब उनके जो बॉलिंग एक्शन है उस हवाले से भी बातें हो रही हैं और साथ ही साथ रफ्तार पर भी बातें हो रही है कि उनकी रफ्तार में भी कमी आई है। ये चीज़ तो हमें देखने में मिली जब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, तो उनके जो बॉलर की औसत रफ्तार थी बांग्लादेश की वो बड़ी अच्छी रही। पाकिस्तान हालांकि जाना माना जाता है, पूरी दुनिया में हम मशहूर हैं शुरू से क्रिकेट के मैदान में कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग अटैक है, पाकिस्तान का जो खासकर फास्ट बॉलर होता है और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो दुनिया की नंबर बॉलिंग करार दी जाती है। तो पिछले टेस्ट में हमारे जो बॉलर हैं वो बड़े बेबस दिखाई दिए और जो बांग्लादेशी बैट्समैन हैं उन्होंने खूब फेंटा लगाया था पाकिस्तान का। तो उसमें दूसरे बॉलरों की तरह जो शाहीन अफरीदी हैं उनका भी नाजरीन जो रफ्तार थी उनकी हमें कम नज़र आई। तो बकाया जो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी टीम थी उसकी किसी की भी एक बंदे की भी इंडिविजुअली कारकर्दगी कह लें कि बहुत अच्छी रही, वो नहीं थी। पूरी टीम ने ही गंदा परफॉर्म किया और इस गंदी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई। पहली दफ़ा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, वो भी पाकिस्तान में आकर, और वो भी 10 विकेटों के साथ। मतलब एक तारीख बनी हुई थी कि बांग्लादेश कभी टेस्ट मैच
पाकिस्तान से जीता नहीं, तो वो उन्होंने तारीख जो बदली वो इस तरह बदली कि उन्होंने एक और तारीख बना दी कि पाकिस्तान में ही आकर पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान की कंडीशंस जिन्हें फ़ायदा होना चाहिए था पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट हैं, जो कप्तान है, उन्हें पता ही नहीं था कि पिच कैसी है, और उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए और जो एक स्पिनर था उसे ड्रॉप किया था, और बांग्लादेश ने स्पिनर खिलाया और दूसरे जो इनिंग्स थी उसमें जो उनके स्पिनर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, विकेट लेके दी और वो टेस्ट मैच जीते। और अब इस गलती को तस्लीम किया है और पाकिस्तान ने एक स्पिनर को ऐड किया है, इब्रार अहमद को। तो अब ये जो फैसले थे ये तो टीम मैनेजमेंट के भी थे। अकेले इस बात में मैं शाहीन अफरीदी के साथ एग्री करता हूँ कि उनके साथ इस चीज़ में ज़्यादती की गई है कि सिर्फ एक बंदे की वजह से आप टेस्ट मैच नहीं हारे, आप अपनी पूरी टीम मैनेजमेंट की वजह से मैच हारे, आप पूरी टीम की वजह से कलेक्टिव परफॉर्मेंस थी, आपकी गंदी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से आपको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस चीज़ का सारा मलबा, सारी तनकीद और जो सारा इल्ज़ाम है वो शाहीन अफरीदी पर डालकर उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस खबरों की वजह से और इन चीज़ों की वजह से शाहीन अफरीदी का कहना है, जो उनके करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि वो उन पर काफ़ी मनफी जो असरात हैं वो पड़े हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। और उन्होंने ये भी बावर करवाया कि मैंने तमाम लीग्स के मुआहदे छोड़कर दस्तयाब हुआ था पाकिस्तान के लिए और टेस्ट खेलने के लिए मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलूँगा, पर जिस तरह मुझे ड्रॉप किया गया और जिस तरीके से ड्रॉप किया गया वो बड़ा ही अफसोसनाक है। मैच में किसी और की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, अकेला मुझे निशाना बनाया गया। और नाज़रीन ये इस हवाले से तो मैं तो बिल्कुल शाहीन अफरीदी के साथ हूँ कि उनके साथ अकेले के साथ ज़्यादती की गई है। ये सारा कसूर टीम मैनेजमेंट का भी था, पूरी टीम का था, कप्तान का भी था, जो अब पिच ही रीड नहीं कर पाए, जिन्होंने सिलेक्शन ही ठीक नहीं की, ना फैसले ठीक किए, आपने जो इनिंग डिक्लेयर की वो भी सही वक्त पर नहीं की, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो अब शाहीन अफरीदी पर नज़ला गिरा कर अब जो पिछला टेस्ट है उसकी जो सबकी है उसको कम करने की कोशिश की है। अब ये दूसरा टेस्ट है जो पहला दिन में खेल नहीं हो सका बारिश की वजह से, इसमें भी देखें कि पीसीबी हुकाम की नाअहली है। उन्हें पता है कि इस मौसम में रावलपिंडी में बारिशें होती हैं, तो उन्हें चाहिए था कि ये मुल्तान में ये टेस्ट मैच रखते ताकि डिस्टर्ब ना होता। तो अब 2 टेस्ट मैच हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ और सीरीज़ बराबर करने के लिए पाकिस्तान को ये दूसरा टेस्ट लाजमी जीतना होगा, नहीं तो पाकिस्तान ये होगा कि बांग्लादेश वाइट वॉश करके जाएगा और एक और रिकॉर्ड बनाकर जाएगा अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीते। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।